ये दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का हम छुआ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। तो छुआ क्वेश्चन का है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों के एक एसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। जैसे एक समीकरण दिया है, दूसरा हमें लिखना है ताकि ये प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो आइए पहला देख लेते हैं। अपने मन से कोई भी एक समीकरण हम रैखिक समीकरण लिख लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए कुछ शर्त हैं, वो शर्त देख लीजिए। प्रतिच्छेदी करती हैं तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। हालांकि ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला से ही ये मैथ बन जाएगा। तो यहाँ पर छुआ का पहला क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद कंडीशन इसका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। इसमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसे लिख लेते हैं। तो जो दिया है उसे लिख लिए। अब उससे हमें एक और समीकरण लिखना है जो इसमें आपको रैखिक समीकरण यानी a1 a2 का मान का बराबर नहीं हो। तो इसके लिए हम लिख लेंगे। इसका सिंपल सा तरीका है कि इसके जगह पर ये लिख दें और इसके जगह पर वो लिख दें। तो हम उल्टा लिखते हैं इसको 3x + 2y और माइनस, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखने के लिए यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। 7 की जगह कुछ भी हो सकता है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। अब a1 a2 का मान लिख लेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। a2 का मान हो जाएगा, यहाँ पर a2 का मान लिख लेते हैं। a2 का मान 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। b1 का मान हो जाएगा, तो b1 का मान 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और b2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद हम c1 c2 का मान लिखेंगे। तो c1 का मान -8 और c2 का मान हो जाएगा -7। यहाँ तक लिख लिए। तो अब कंडीशन पर रख देते हैं। एक अपने मन से यहाँ पर दूसरा भी समीकरण कोई भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये समझना होगा कि यहाँ a1 a2 का मान b1 b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं में नहीं होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो अब लिख लेते हैं, यानी a1/a2 यानी 2/3 b1/b2। तो यहाँ पर b1/b2 हो जाएगा 3/2 और c1/c2 से कोई मतलब नहीं है। हालांकि लिख लेते हैं c1 का मान -8 और c2 का मान -7। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट गया। तो हमारा यही कंडीशन था कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यही हमें समीकरण लिखना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो छुआ का दूसरा देखेंगे कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला देखना होगा। तो समांतर रेखा के लिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और एक हमें दिया गया है इस समीकरण में मान, तो एक ये वाला लिखेंगे। और ऐसा समीकरण हमें लिखना है कि जो लास्ट c1/c2 बराबर नहीं है। तो आइए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसके बाद हम अपने मन से दूसरा समीकरण लिखेंगे। तो हम दूसरा समीकरण कैसे लिखेंगे? a1/a2 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। तो 2 दूनी 4x प्लस यहाँ 3 दूनी 6y और यहाँ पर बराबर नहीं लाना है, तो हमें इसमें कुछ और रख देना है। तो इस पे हम क्या रख देते हैं? 12 रख देते हैं, यानी 12 = 0। इससे हमें आसान हो गया। अब a1 b2 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 4 और b1 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 6 और c1 का मान हो जाएगा -8 और c2 का मान हो जाएगा -12। तो अब a1/a2 का मान निकालेंगे। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। ये समांतर रेखाएं का सूत्र होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर a1/a2 का मान रखेंगे। तो a1/a2 यानी 2/4। उसके बाद b1/b2 रखेंगे, तो यहाँ पर 3/6 और बराबर c1/c2 का मान -8/-12। तो यहाँ पर कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और माइनस से माइनस प्लस और 4 दूनी 8 और चरती हैं 12। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। 1/2 बराबर है 1/2 के बराबर नहीं है 2/3 के।
तो एक हम इसका भी एग्जाम्पल लिख लिए और यही हमसे कहा था, तो यही हमें लिखना था और लिख कर दिखा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं छौआ। तो छौआ का तीसरा देखेंगे कि समपाती रेखाएं हो और यहाँ पर 2x + 3y - 8 एगो दिया है और दूसरा हमें अपने मन से लिखना होता है। तो समपाती रेखाएं के लिए एक शर्त होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो और ये होगा तभी हमें समपाती होती है। तो इस क्वेश्चन को तो समपाती रेखाएं होने के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है और ये जरूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें बराबर तभी आएगा जब इसके हम गुना करेंगे 2 से, या कोई भी एक संख्या लीजिए और सब में गुना कर दीजिए। जैसे 2 लिए तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y और -8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये हो गया। अब यहाँ पर a1 का मान 2, a2 का मान यहाँ पर रखेंगे, a2 का मान 4, b1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो 6, b2 का मान रखेंगे, b2 का मान यहाँ पर b1 का मान 3 तो b2 का मान हो जाएगा 6 और c1 का मान हो जाएगा -8 तो c2 का मान हो जाएगा -16। यहाँ पर मान रख लिए। अब इस कंडीशन में सप्लाई होना चाहिए, इस फॉर्मूला पर आना चाहिए। तो a1/a2 यानी 2/4 और 2 दूनी 4 तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/6 तो ये 3 दूनी 6 यानी 1/2 और c1/c2 लिखेंगे तो यहाँ c1/c2 तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और -16 तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 तो यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर तीनों बराबर आ गया तो लिख लेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ से मिलता है और यही आपको लिखने के सिखाना है। आप इसके अलावा और कोई संख्या मानकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।